सलाम दोस्तों, मेरे प्यारे नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है हमारे चैनल पर, जहां हम तारीख और ड्रामों की दिलचस्प कहानियों को आप तक लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे तुर्क ड्रामे कुरुलुस उस्मान की एक अहम किरदार हालिमा खातून की, जिसे सीजन 6 में पोएना और मरियम के नाम से भी दिखाया गया है। ये किरदार उस्मान गाजी और बाला खातून की बेटी के तौर पर पेश किया गया है। नाजरीन की जानिब से बहुत से सवालात आए हैं कि क्या हालिमा ने तारीख में अपने खानदान से धोखा किया, क्या उसने पहाड़ से छलांग लगाकर खुदकुशी की, और क्या उसे बचपन में बाज़ंतीनी मलिका ने अगवा किया जैसा कि सीजन 6 में दिखाया गया। आज हम उन तमाम सवालात का जवाब देंगे, तारीखी हकाइक और ड्रामे की कहानी को अलग अलग करते हुए। तो चले शुरू करते हैं। हालिमा खातून, तारीखी हकाइक बमुकाबला ड्रामाई कहानी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कुरुलुस उस्मान एक तारीखी ड्रामा है जो उस्मान गाजी की जिंदगी पर मबनी है, लेकिन उसमें बहुत से किरदार और वाकयात ख्याली है। तारीख पर उस्मान गाजी की दो बीवियों का जिक्र मिलता है, माल खातून, राबिया, बाला खातून। माल खातून से उनके बेटे उरहान गाजी थे जो बाद में उस्मानी सल्तनत के दूसरे सुल्तान बने। बाला खातून से उनका बेटा अलाउद्दीन अली पाशा था जो उस्मानी सल्तनत का ग्रैंड वजीर बना। उस्मान गाजी की एक बेटी फातिमा खातून का भी जिक्र है, लेकिन हलीमा नामी किसी बेटी का कोई तारीखी रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है। लिहाजा हलीमा खातून कुरुलुस उस्मान का एक ख्याली किरदार है जिसे ड्रामे की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए शामिल किया गया। इस तरह हालिमा की बचपन में बाज़ंतीनी मलिका के हाथों अगवा होने, पोएना या मरियम बनने, खानदान से धोखा करने या पहाड़ से छलांग लगाकर खुदकुशी करने का कोई तारीखी सबूत नहीं है। ये सब कुरुलुस उस्मान सीजन 6 की कहानी का हिस्सा है जो ड्रामाई रंग देने के लिए बनाए गए हैं। आइए अब हम सीजन 6 की कहानी को तफसील से देखते हैं कि हलीमा, पोएना और मरियम का किरदार कैसे सामने आता है। कुरुलुस उस्मान सीजन 4 में हलीमा खातून को उस्मान गाजी और बाला खातून की सबसे छोटी बेटी के तौर पर मुतारफ करवाया गया। वो उरहान बेग, अलाउद्दीन अली बेग और फातिमा खातून की छोटी बहन है। ड्रामे के मुताबिक हलीमा की पैदाइश उस वक्त हुई जब उस्मान गाजी ने एनागोल की फतह के बाद अपना सदर मकाम यानी शहर मुंतकिल किया था। बाला खातून ने इस बच्ची का नाम उस्मान की वालिदा हलीमा सुल्तान के नाम पर रखा जो एक नेक और पारसा खातून थी। हलीमा को अपने बड़े बहन भाइयों से बहुत प्यार मिलता था और वो खानदान की लाडली थी। ताहम सीजन 5 के आगाज में एक चौकन्ना देने वाला मोड़ आता है। ये बताया जाता है कि हलीमा की मौत सीजन 4 और 5 के दरमियान हुई जो स्क्रीन पर नहीं दिखाई गई। उस मौत ने उस्मान और बाला खातून को गहरा सदमा पहुंचाया। नाजरीन के लिए ये एक मुअम्मा बन गया कि हलीमा की मौत कैसे हुई। लेकिन सीजन 6 में एक बड़ा इंकिशाफ होता है कि हलीमा दरअसल मरी नहीं थी बल्कि उसे बचपन में अगवा कर लिया गया था। कुरुलुस उस्मान सीजन 6 में कहानी एक नया रुख लेती है। ये इंकिशाफ होता है कि हलीमा को बाज़ंतीनी शहजादी सूफिया ने अगवा किया था जब वो बहुत छोटी थी। सूफिया एक चालाक और ताकतवर किरदार है जो उस्मान गाजी के खिलाफ साजिशें करती है। उसने हलीमा को न सिर्फ अगवा किया बल्कि उसे एक नए नाम पोएना से पुकारा और उसे उस्मान और बाला के खिलाफ तरबियत दी। सूफिया ने हलीमा को ये यकीन दिलाया कि उसका खानदान उसे भूल चुका है और वो अब बाज़ंतीनियों की तरफ से है। पोएना के तौर पर हलीमा एक मजबूत जंगजू बनती है, लेकिन उसका दिल अपने खानदान के खिलाफ नफरत से भर जाता है। सीजन 6 के ताज़ा तरीन एपिसोड में हलीमा अब पोएना को सूफिया के साथ मिलकर उस्मान के खिलाफ मंसूबा बंदी करते दिखाया गया है। वो अपने वालिदैन के खिलाफ तलवार उठाती है जो उसके एक जज्बाती और ड्रामाई लम्हा है। सीजन 6 की कहानी के मुताबिक हलीमा, पोएना, मरियम अपने खानदान के खिलाफ काम करती है, लेकिन ये धोखा उसकी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सूफिया की दिमागी तरबियत और धोखा दही का नतीजा है। वो अपने वालिदैन को अपना दुश्मन समझती है क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया। ड्रामे में यह दिखाया गया कि उस्मान और बाला को जब पता चलता है कि पोएना दरअसल उनकी बेटी हलीमा है तो वो उसे वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये कहानी जज्बाती तौर पर बहुत गहरी है। अब आते हैं आपके बुनियादी सवाल की तरफ, क्या हलीमा ने पहाड़ से छलांग लगाकर खुदकुशी की? उसका जवाब वाज़ेह है, नहीं। कुरुलुस उस्मान सीजन 6 के ताज़ा तरीन एपिसोड में हलीमा जिंदा है और कहानी का एक अहम हिस्सा है। उसकी खुदकुशी करने या पहाड़ से छलांग लगाने का कोई जिक्र नहीं है। यह अफवाह शायद सोशल मीडिया पर फैन ग्रुप में फैली हुई है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आए हैं उसमें इस तरह की एंडिंग करी गई है। इस तरह तारीखी तौर पर भी उस्मान गाजी की किसी बेटी की खुदकुशी करने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लिहाजा ये कहानी मुकम्मल तौर पर ख्याली है और ड्रामे के प्लॉट का हिस्सा है। कुरुलुस उस्मान ने उस्मानी सल्तनत के इब्तिदाई दिनों को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें बहुत से
ड्रामाई तब्दीलियां की गई है। हालिमा का किरदार उसके एक मिसाल है। तारीखी तौर पर उस्मान गाजी की जिंदगी के बारे में महदूद मालूमात है, क्योंकि उनके दौर के तहरीरी रिकॉर्ड्स बहुत कम हैं। ज्यादातर मालूमात बाद के उस्मानी मौरखीन यानी हिस्टोरियन लिखे जो 15वीं सदी के बाद की है, इसलिए ड्रामे ने बहुत से किरदारों और वाकयात को तख्लीकी आज़ादी के साथ शामिल किया है। हलीमा की कहानी नाजरीन को जज्बाती तौर पर जोड़ने के लिए बनाई गई है। उसका अगवा, पोएना बनना और खानदान के खिलाफ लड़ना एक ऐसी कहानी है जो ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बनाती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सब ख्याली है। आखिर में हलीमा खातून, जो कुल्लूस उस्मान में पोएना और मरियम के नाम से भी जानी जाती है, एक ख्याली किरदार है। उसे सीजन 4 में उस्मान गाजी और बाला खातून की बेटी के तौर पर मुतारफ कराया गया। सीजन 6 में इंकिशाफ होता है कि उसे बचपन में सोफिया ने अगवा कर लिया। वो अपने खानदान के खिलाफ लड़ती है, लेकिन ये उसकी मर्जी से नहीं बल्कि सोफिया की साजिश का नतीजा है। हलीमा ने न तो खुदकुशी की और न ही पहाड़ से छलांग लगाई। तारीखी तौर पर उस्मान गाजी की ऐसी कोई बेटी नहीं थी और ये सब ड्रामे की कहानी का हिस्सा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपके तमाम सवालात के जवाब दे दिए होंगे और हम दोबारा मिलेंगे एक नई तारीखी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।